पाकिस्तान परमाणु फेंक रहा है क्या? पाकिस्तान परमाणु फेंकेगा। पाकिस्तान क्या करेगा? नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के ही संबंध में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, युद्ध अपने चरम पर चल पड़ा है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि संभावित युद्ध न वो अभी एक्चुअली युद्ध हो चुका है। लास्ट नाइट में भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस उड़ा दिए हैं दोस्तों। एयरबेस उड़ाना वो युद्ध ही है। उन लोगों ने भी उड़ा दिए थे उन लोगों ने हमारे 9 एयरबेस उड़ा दिए थे। वो तो एक्चुअली उड़ा नहीं पाए वो लोग, उन्होंने निशाना बना लिया था दोस्तों। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत निकला S-400, जिसकी वजह से हमारे एयरबेस बच गए। उन लोगों ने 3 दिन पहले हमारे ऊपर हमला कर दिया था। हमारा पठानकोट ने, आपका बठिंडा, और कल रात को सिरसा, उससे पहले फलोदी, और भी बहुत सारे एयरबेस जो नॉर्थ साइड के हैं, जम्मू का भी था उसी में, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के और राजस्थान तक, उसमें सारे एयरबेस को उन लोगों ने निशाना बनाया था, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको फेल कर दिया। ये जानी पहचानी बात है दोस्तों। आज हम बात कर रहे थे कि ये इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, ये युद्ध कहाँ जा रहा है। संभावित खतरों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। संभावित खतरा है परमाणु, एटम, यूरेनियम। दोस्तों, मेरे ही एक पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि ये परमाणु हमला क्या बच्चों का खेल है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन दोस्तों, युद्ध, वो कहते हैं ना, युद्ध में हर चीज़ जायज़ है। युद्ध में हर चीज़ जायज़ है, हर चीज़ जायज़ है युद्ध में। हर वो चीज़ जो दुश्मन को तोड़ सकती है ना, वो सामने वाला हथकंडा अपना सकता है। इसलिए संभावना रखनी चाहिए। और अभी संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। वो किस लिए बन रही हैं दोस्तों? पैनिक होने की, डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें सावधान होना है। परमाणु हमले से हमें सावधान होना है। परमाणु हमला होगा ही नहीं, ये बोलना बहुत गलत है दोस्तों। इस युद्ध में ये संभावना बहुत ज़्यादा बन चुकी है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बन चुकी है? सबसे पहले आप ये समझिए क्यों बन चुकी है। कि पाकिस्तान के पास में कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी दूसरा रास्ता बचा नहीं है। उसके पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। अभी अपन 2 मिनट पहले जो बात कर रहे थे कि उन्होंने हमले किए हमारे एयरबेस पर, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, S-400 लगा हुआ था, उसने उन सबको ख़त्म कर लिया, पचा गया, खा गया वो सारी मिसाइलों को। तो वो हमले फेल हो गए उनके। सीमा पर गोलीबारी से कोई कुछ होना जाना है नहीं। आपस में फौजी उनके भी मर गए, 4 हमारे मर गए। गोली तो पूछ के लगती नहीं है, उससे कुछ होना जाना है नहीं। तो अब फेस सेविंग, अपने लोगों को फेस दिखाने के लिए पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ में क्या करेंगे? उनका जो भी उनका काम है, उसका इधर इलाज पड़ा है। तो वो क्या दिखाएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे? उनके पास एक ही चीज़ है कि आम पब्लिक को वो मार सकते हैं, आम पब्लिक को मार सकते हैं। वो भी पूरा वो मार नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बहुत प्रयास करके देख लिया है। हर जगह S-400 जो है मिसाइलों को कैच कर रहा है, पकड़ रहा है दोस्तों। वो ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने डाल के देख ली मिसाइलें, जिन जगहों को हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जान माल का नुकसान वो नहीं कर पाए। कल रात को उन्होंने बालोतरा में मिसाइल फेंकी है दोस्तों, राजस्थान के बालोतरा में, जो कि वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन इतनी नक्शेफराती नहीं है हम लोग, क्योंकि सेना का मुख्यालय उधर है नहीं। दो सेना के बड़े शहरों, 2 सेना के बड़े एयरबेस के बीच में वो बालोतरा पड़ता है। उधर जोधपुर, उधर बाड़मेर, और पास में फिर जैसलमेर लग भी जाता है। लेकिन उनको छोड़िए, बाड़मेर और जोधपुर के बीच में बालोतरा के ऊपर रात को मिसाइल मार दी दोस्तों।
अब आप सोचिए, अगर वो मिसाइल 40-50 किलोमीटर इधर या उधर पड़ती ना तो नुकसान बड़ा हो सकता था एयरबेस पर। लेकिन उस मिसाइल को भी S-400 खा गया दोस्तों। तो वो नुकसान नहीं कर पा रहा है, जान माल का नुकसान जो है तो नहीं कर पा रहा है। तो नुकसान तो करना है, तो कैसे किया जाए? तो वो बात है ना, जब कुछ भी नहीं कर पाएगा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा की स्थिति में उसको परमाणु छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को फिर ख़त्म समझ लेगा ना कि भाई अब तो जीरो हो गए, अपन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्थिति में परमाणु हो सकता है। तो परमाणु हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, वो वाली बात खत्म हो गई, वो थ्योरी खत्म हो गई दोस्तों। परमाणु हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब परमाणु, हमारा विषय ये है दोस्तों कि अगर परमाणु हो गया तो क्या करें। हमें हर चीज को लेकर के चलना है। हम जागरूक नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, जागरूक भारतीय नागरिक हैं दोस्तों। हमें हर चीज को लेकर के चलना है। अगर गवर्नमेंट 1-2 दिन में एडवाइजरी जारी कर देगी, आज या कल में गवर्नमेंट भी आपको बता देने वाली है कि भाई परमाणु अगर गिरेगा तो आपको ये करना है, वो करना है, सब आ जाएगा नोटिफिकेशन। लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई पैनिक नहीं हो, इसलिए वो जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं अभी। और उनको जब पुख्ता हो जाएगा कि परमाणु ही फेंकने वाला है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की हर रिपोर्ट यहाँ पहुँचती है, अगर ऐसे मालूम पड़ गया कि वो करने ही वाले हैं तो उसका कुछ ना कुछ इलाज किया जाएगा। क्योंकि फिर कहानी जो है दो तरफ चलेगी। या तो परमाणु अगर वो लोग करने वाले हैं, ये पुख्ता हो गया तो हिंदुस्तान या तो उसको पकड़ेगा और उसके परमाणु मारने से पहले हमला इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की हुई है। जब हमारा परमाणु बना था वाजपेयी जी के समय में, उस टाइम एक ट्रीटी बनी थी, CTBT पर साइन जो है तो करने के लिए बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस टाइम दबाव डाला था कि आपने परमाणु क्यों बना लिया। तो अटल जी ने कहा था कि भैया हमने बना लिया है, अब बन गया है, हमारी सुरक्षा के लिहाज से हमने बनाया है। तो क्लिंटन ने कहा था कि सुरक्षा के हिसाब से बनाया है, इसका क्या क्या प्रमाण है, कल को तुम किसी और के ऊपर नहीं मारोगे, इसका क्या प्रमाण है। तब अटल जी ने एक साइन करके दिया था कि हम इन फ्यूचर कभी भी किसी भी देश पर पहले परमाणु अटैक नहीं करेंगे। ये बात अटल जी की लिखी हुई है, किसी भी देश पर हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। तो हम तो नहीं कर सकते हैं। अब हो सकता है, अभी आज की देखो मोदी है तो मुमकिन है वाली बात है, अब क्या हो जाए कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है मोदी उस ट्रीटी को, वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया, फिर इसको भी तोड़ देगा तो इसको कौन रोकेगा। उसको ये लगेगा कि भैया पाकिस्तान मारने ही वाला है, उससे पहले अगर वो मार भी देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप दूसरी संभावना मान के चलो कि भाई पहले पाकिस्तान हमला कर देगा और हमला हो चुका है इंडिया पर, उसके बाद का एक्शन ये निकलता है कि अगर वो हमला कर देगा तो भारत के किसी भी एक क्षेत्र पर करेगा, 2 पर करेगा, हो सकता है, क्योंकि उसके पास जो बम है वो छोटे छोटे बम हैं दोस्तों। तो वो हो सकता है 2-1-5 जगह से ज़्यादा भी कर सकता है। उसके बम जो हैं वो छोटे बम हैं उसके पास। परमाणु में भी बड़े और छोटे बम आते हैं, उसके पास छोटे छोटे बम हैं और वो कई जगह पर उनको डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बम डाला पूरा देश खत्म, ऐसा नहीं है। वो एक क्षेत्र में डालेगा तो वो क्षेत्र लगभग मतलब 15-20-50 किलो, 50 तो नहीं 30 किलोमीटर तक लगभग खत्म हो जाएगा। तो उसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? परमाणु से बचने के लिए दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा जानकार लोग नहीं हैं, लेकिन जितनी जानकारी हम लोगों को है वो आपस में हमें शेयर करना है, एक दूसरे को बताना है कि भाई परमाणु से हमें कैसे बचना है। परमाणु का बचाव ही उपाय है, ये एक कहावत है दोस्तों कि परमाणु को से जो बच गया वो बच गया। बाकी जिसको परमाणु, जिसकी जद में जो आ गया ना उसको मरना ही पड़ेगा। जैसे कोरोना था उस तरह का होता है परमाणु। परमाणु में कोई आग नहीं फटती है, गोला बारूद विस्फोट नहीं होता है दोस्तों। परमाणु के अंदर होता है रेडिएशन, रेडिएशन फैलता है। जैसे कोरोना फैल रहा था हमको थोड़ी दिखाई दे रहा था, जैसे मोबाइल के नेटवर्क चलते हैं हमें थोड़ी दिखाई दे रहा है ना, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, उसके अंदर नेटवर्क आ रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रेडिएशन आ रहा है।
और वो रेडिएशन का ही बम बना होता है। उस बम को फोड़ोगे आप, रेडिएशन फैल जाएगा, जहाँ जहाँ रेडिएशन जाएगा वहाँ वहाँ पर ख़त्म कर देगा। और ऐसा नहीं है कि ख़त्म का मतलब ये ऐसा नहीं है कि जला के भस्म कर देगा तुरंत, ऐसा नहीं है। वो एक वायरस की तरह होता है। वो रेडिएशन आपके अंदर जाएगा, आपको 7, 8, 10 घंटे के अंदर अंदर जो है तो वो छलनी कर देगा। फिर दोस्तों ऐसा ये परमाणु का सिस्टम होता है। आपको 12 घंटा मैक्सिमम के अंदर आदमी ख़त्म है। ऐसी स्थिति में क्या करें? अगर पता चल जाए कि भैया परमाणु तो गिर चुका, उसका एक इलाज है प्लास्टिक और गहराई। भाई सीधी सी बात है, अगर जितना हम खुले में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमें रेडिएशन कैच करेगा। तो हमें क्या करना है? अगर पता चल गया कि भैया ये गिर चुका है, तो प्लास्टिक के अंदर पैक हो जाओ, उससे रेडिएशन में आपको राहत मिलती है। प्लास्टिक में पैक हो जाना चाहिए। जिसके पास बेसमेंट है वो बेसमेंट के अंदर रहो, मतलब जितना अंदर जितना नीचे रह सकते हो आप रहो। आप घर के अंदर जो कुंड बने रहते हैं, कुएं बने रहते हैं, उनमें भी आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक कवरेज रहनी बहुत ज़रूरी है। कोरोना वाला सेम सिनेरियो इधर है, आप समझ लीजिए, कोरोना वाला सिनेरियो है। तो परमाणु का ये बचाव हो सकता है, इस तरह से परमाणु से बचा जा सकता है। इसके और भी इलाज हो सकते हैं, और भी कुछ होगा तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है वो ये है। और ये हमें आपस में एक दूसरे से शेयर जरूर करनी चाहिए कि भैया इस तरह से परमाणु से बचा जा सकता, क्योंकि ये आज की स्थिति बन चुकी है। देखो, कोई परमाणु बड़ा होना, हमला होना कोई बहुत बड़ी बात अभी रह नहीं गई है, क्योंकि पाकिस्तान मजबूर हो गया है और वो कर जाएगा। तो फिर हमें पता रहना चाहिए थोड़ा बहुत। देखो, तो ये मेरे को थोड़ी सी इतनी जानकारी थी दोस्तों, मैं ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगी तो आगे बता देना किसी को, और आपको लगे कि नहीं मैं खुद ही गलत बोल रहा हूँ तो आप इसको दबा देना, आगे नहीं बढ़ाना, और मेरे को कमेंट करके बताना। अगर सही वाली अगर आपको जानकारी है कुछ इससे ज़्यादा तो मेरे को बताना, तो मैं ताकि एक वीडियो और बना दूंगा फिर। बाकी पैनिक टेंशन कुछ लेना नहीं है। हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमारा प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, हमें उनका साथ देते रहना है, और आशा उम्मीद यही करते हैं कि अब की बार पाकिस्तान का कल्याण हो जाएगा। और संभावित खतरा जो है वो परमाणु के अलावा हमें कुछ नहीं है। परमाणु के अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता हमारा, ये बात आप लिख लीजिए। परमाणु ही कर सकता है, उसके पास और कोई रास्ता है नहीं, जो बाकी सब हथकंडे उसने अपना के देख लिए। अगर कोई विदेशी हथियार चीन या तुर्की से नहीं आएंगे तब तक कोई काम बनना नहीं है उनका, जो बाकी सब मिसाइलें उनकी ख़त्म है। और उनका भी हथियार कितना बड़ा आ जाए ना, जब S-400 लगा हुआ है उधर, तो वो छोटा मोटा हथियार नहीं है। देखो दोस्तों, वो रूस की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो कोई भी हथियार को गला देती है। अब परमाणु अगर कर देगा तो फिर उसमें ज़रूर भारत को कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, भारत को कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा, पाकिस्तान को सब कुछ उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत का इतना बड़ा इलाका है। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत कर देगा तो भारत उसको पूरे को ख़त्म कर सकता है, ये बात निश्चित हो गई। और उसको ख़त्म करना परमाणु से नहीं, परमाणु से तो भारत करेगा ही करेगा, फिर उसको पॉलिटिकली जो है वो एक पाकिस्तान कंट्री नहीं रहेगा, क्योंकि इतना घटिया देश, छोटा देश, गरीब देश जो कि कर्जों से घिरा हुआ है, वो परमाणु हमला भी कर रहा है, तो उसको एज ए कंट्री उसको नहीं माना जाएगा। फिर उसको किसी ना किसी के अंडर किया जाएगा, चाहे वो इंडिया, क्योंकि प्राथमिकता इंडिया को ही दी जाएगी, क्योंकि इंडिया से ही वो निकला हुआ है, तो उसको भैया तुम कंट्रोल करो, ऐसी स्थिति आ सकती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अपनी सेना के साथ बने रहें, देशभक्ति बनाए रखें, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों, प्रणाम दोस्तों।